देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जनपद जालौन के कोच पहुंचे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता। श्याम जी ने कहा कि किसान को गौ आधारित खेती की ओर लौटना होगा, तभी हम अपने परिवार के लोगों की थाली में जहर मुक्त भोजन दे पाएंगे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गौशालाओं में संरक्षित गायों को किसानों को देने की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है। गाय के भोजन के लिए 1500 रुपए प्रति गाय के हिसाब से उक्त किसान को पैसा दिया जाएगा। कोच की कान्हा गौशाला से 4 किसानों को गाय दी गई है। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ये बात उन्होंने कान्हा गौशाला के निरीक्षण के बाद जहां जयप्रकाश सोनी महेशपुरा वाले के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम जी गुप्ता ने गुरुवार रात कोच की कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री की निराश्रित सहभागिता योजना के तहत 4 गायें किसानों को देकर योजना की औपचारिकता शुरुआत की। फिलहाल गौशाला की व्यवस्थाएं उन्हें ठीक ठाक मिली। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रदेश में 2 करोड़ 78 लाख किसान हैं, जबकि प्रदेश की गौशालाओं में करीब 2 करोड़ गौवंश संरक्षित हैं। इस लिहाज से अगर एक किसान एक ही गौवंश पालने की जिम्मेदारी संभाल ले तो गायों को गौशालाओं में संरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन गौवंशों को पालने के लिए सरकार पैसा भी दे रही है। इस स्थिति में किसान के लिए बेहद लाभकारी सौदा होगा, क्योंकि जब वो गौ आधारित खेती अपनाएंगे तो उसको खेतों की उर्वरकता शक्ति तो बढ़ेगी ही, अपने बच्चों को वो विष मुक्त भोजन भी दे पाएगा, क्योंकि खेतों में केमिकल डाल कर किसानों ने उसे जहरीला बना दिया है, जिसके कारण कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां तेजी से लोगों को घेर रही है। उन्होंने एक किसान एक गाय गौ आधारित प्राकृतिक खेती अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ के नारों के साथ किसानों को गाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती और मिलेट्स का हब बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में बुंदेलखंड समृद्ध क्षेत्र बनकर सारी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा। देश में 1 करोड़ किसानों के लिए गौ आधारित खेती का बजट इस साल दिया गया है। इस दौरान कोच में उनका जगह जगह स्वागत किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, जयप्रकाश सोनी महेशपुरा वाले, विजय गुप्ता करई वाले, अभिषेक रिछारिया, राजीव रेजा आदि के आवासों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नवीन कुशवाहा की खास रिपोर्ट। नगर पालिका कोच के द्वारा संचालित गौशाला पर जो है एक किसान को मुख्यमंत्री निराश्रित सहभागिता गौवंश की जो स्कीम चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि एक गाय पर 1500 रुपये महीना, 2 गाय पर 3000, 4 गाय पर 4500 और 4 गाय पर 6000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो आज उस किसान को 4 गौवंश दिया गया है, शुरुआत की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 7 तारीख को निर्देश दिए, हम लोगों की आयोग का गठन होते ही 7 अक्टूबर को, कि जो प्रदेश में लगभग 8500 स्थान पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है, वहाँ जो गौवंश का संरक्षण संवर्धन हो रहा है वो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सहभागिता योजना के अंतर्गत गौवंश को जो है किसानों को देना है। और उत्तर प्रदेश में टोटल जो गौवंश है उसकी संख्या लगभग 2 करोड़ है और जो किसान हैं उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 78 लाख है। तो हम लोगों का मिशन है कि यदि हर किसान एक गाय भी यदि पालता है तो प्रदेश को 2 करोड़ 78 लाख गौवंश चाहिए, जबकि प्रदेश में मात्र 2 करोड़ गौवंश है। ना गौशाला में जाएगी, ना गौआश्रय स्थल में जाएगी, ना रोड पर जाएगी। लेकिन वो पालेगा क्यों? वो पालेगा जब जो गाय उसके लिए उपयोगी हो। तो उपयोग के लिए हम लोग हर ज़िले में, अभी हम लोगों का उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 75 स्थानों पर गौवंश के माध्यम से गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाना तय हो गया है। पूरी सूची आ गई है। 27 तारीख को हमारे आयोग की बैठक है। 27 तारीख के बाद हम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहले एक गौशालाओं को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का केंद्र ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। इसके बाद उस जिले में जितने भी गौशाला पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है सभी जगह चलाएंगे। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने 550 किसानों को चिन्हित किया है जो गाय भी पाल रहे हैं और गौ आधारित खेती कर रहे हैं। एक गाय या एक बैल दिन में 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर देता है। उससे 3 दिन में जीवामृत बन जाता है। एक 200 लीटर की टंकी में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी को घोल दीजिए। 3 दिन में वो जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से एक गाय या एक बैल एक साल में 365 ड्रम खाद देती है। 1 एकड़ खेत में यदि हमने 60 ड्रम खाद डाल दिया तो हम एक गाय से या एक बैल से 5 एकड़ की यानी 2 हेक्टेयर की खेती केमिकल फ्री कर सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं डलेगा। मिट्टी में फिर से देसी केंचुआ पैदा हो जाएगा। मिट्टी निर्जीव नहीं है, मिट्टी सजीव है। फिर से हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी
और बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा, परिवार वालों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा। तो हम लोगों का नारा है, पहला नारा है एक किसान एक गाय अभियान, दूसरा नारा है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, तीसरा नारा है एक गाय ले जाओ 1500 पाओ, 4 गाय ले जाओ 6000 पाओ, अगला है गोआधारित प्राकृतिक कृषि अपनाओ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि पाओ। तो चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। लोगों के स्वस्थ समृद्ध जीवन के लिए गौवंश के माध्यम से जो खेती होगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर खेती ऐसी नहीं बढ़ रही है, उसको हमें ले जाना है ऊपर की ओर, 3 स्तर 4 स्तर 5 स्तर की खेती करना है। तो आने वाले समय में जो महाराज जी ने पूरे देश नहीं दुनिया के लिए जो सुरक्षा का मॉडल महाराज जी ने दिया है, और उसी तरह से स्वास्थ्य और समृद्धि का मॉडल वो गाय के माध्यम से, गो आधारित खेती के माध्यम से मिलने वाला है। सौभाग्य से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 1 करोड़ किसानों को गो आधारित खेती का बजट इस साल के लिए दिया है। इसके पहले बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 470 ब्लॉकों में अभी 50-50 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का काम चल रहा है, मिलेट्स का काम चल रहा है। तो कुल मिला के हम बुंदेलखंड वाले सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड को गो आधारित खेती का हब बनाना, मिलेट्स का हब बनाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में बुंदेलखंड देश ही नहीं दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र बनेगा। और फिर नारा होगा, चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। और आने वाले समय में स्वास्थ्य और चिकित्सा का और केमिकल फर्टिलाइजर पर जो खर्च हो रहा है, वो हमारा खर्च कम होगा और वो हमारे देश की समृद्धि में युवा